लगभग 34% से ज़्यादा जो प्रदूषित दिन हैं वो कम हुए हैं। दिल्ली के अंदर के सोर्सेज से जो पोल्यूशन होता है उससे 2 गुना ज़्यादा दिल्ली के बाहर से दिल्ली में पोल्यूशन आता है। तो क्या आपको भी लगता है कि इस पर पटाखों को बैन करना सही है? दिवाली का पटाखों से कोई संबंध नहीं है। श्री राम वापस आए थे, जो इसकी हिस्ट्री है, तो दिवाली मनाई गई थी, तब तो पटाखे थे भी नहीं। हवाएं जो हैं, आसमान सरकारों की बाउंड्री को नहीं मान, वहाँ कोई बाउंड्री तो है नहीं, इसलिए कलेक्टिव एफर्ट से ही इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। देखिए, ऑड इवन जो है इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो लागू होता है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तैयारी करके हम रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन है। हवाओं में ठंडक है जो इस बात का इशारा करती है कि ठंड का मौसम आने वाला है। और भैया, जाड़े का मौसम होता भी बहुत प्यारा है, मेरा तो फेवरेट है, आपका भी होगा। लेकिन समस्या है कि इस मौसम में दिल्ली की जनता के सांसों पर पहरा लग जाता है। सुंदर सुंदर चेहरे मास्क के पीछे ढक जाते हैं। तो इस बार क्या है? इस बार जाड़े के मौसम में क्या दिल्ली की जनता सांसों के लिए संघर्ष करेगी या फिर उन्हें साफ और स्वच्छ हवा मिलेगी? क्या है दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान? यही जानने के लिए हम दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से मिलने जा रहे हैं। तमाम सवाल होंगे कि भाई, आपकी सरकार को 10 साल होने को है, आपने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया और इस बार आपके पास क्या बेहतर प्लान है पिछली बार की तुलना में, जिससे कि दिल्ली की जनता को साफ स्वच्छ हवा मिल सके। तो आइए चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? अगर हम आपसे पूछें कि पसंदीदा मौसम कौन सा है तो 2, एक तो मार्च और अप्रैल का और दूसरा नवंबर और दिसंबर का। यानी ये ठंड वाला मौसम। ठंड एवरेज गर्मी, एवरेज ठंड। जाड़े का मौसम मुझे भी पसंद है, लेकिन समस्या सर ये होती है कि इस समय पॉल्यूशन बढ़ जाता है और आपकी सरकार तो अब 10 साल पूरे करने वाली दिल्ली में। तो इस बार क्या प्लान है कि भाई, इस बार जो है ये जो सांसों पर पहरा लगता है, जो सुंदर सुंदर चेहरे मास्क के पीछे ढक जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या प्लान है कि पॉल्यूशन? देखिए, पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट भारत पे भी हो रहा है और दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहाँ भी उसका असर दिख रहा है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी दिल्ली में पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के जो स्टेप लिए गए उससे 2016 के आंकड़ों के मुकाबले 2023 के आंकड़े को देखें तो लगभग 34% से ज़्यादा जो प्रदूषित दिन हैं वो कम हुए हैं। ये 360 दिन का आंकड़ा है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जब मौसम प्रतिकूल होता है, 3 विपरीत फैक्टर पैदा होते हैं सर्दियों में। पहला, हवा रुक जाती है, दूसरा, बारिश ऊपर से बंद हो जाती है और तीसरा, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इन तीनों का परिणाम क्या होता है कि जो भी प्रदूषण के कण हैं, PM10, PM2.5 के जो कण हैं छोटे छोटे, वो वायुमंडल में फैलने की जगह वो सतह पे आने लगते हैं और उस समय अगर हम देखें तो एक लेयर पैदा होती है और उसके कारण जो है उस प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है और जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पे होता है। उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि मौसम को चेंज करना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन पैदा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल 14 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाए थे। इस बार 21 सूत्रीय एक्शन प्लान कल सरकार ने दिल्ली के लोगों के सामने रखा है और मुझे भरोसा है कि दिल्ली वालों के साथ मिलकर के सरकार उस पर और तेजी से आगे बढ़ेगी, जिससे जो प्रदूषण की मार है उसको हम और कम कर सकें। 14 सूत्रीय पहले था, अब 21 सूत्रीय है, तो दोनों में अंतर सर क्या है? दोनों में अगर अंतर हम देखें तो बेसिकली तो देखो, जो बेसिक तो टारगेट है, जो सोर्स है उसको रिड्यूस करना। 3 वजह से पोल्यूशन होता है। एक, व्हीकल पोल्यूशन यानी गाड़ियों के धुएं से पोल्यूशन बढ़ता है। दूसरा, डस्ट का पोल्यूशन होता है यानी धूल का। कंस्ट्रक्शन जब उस साइड पे या सड़क पे जो धूल होती है उससे होता है। PM10 खास तौर से उससे बढ़ता है। और तीसरा है बायोमास बर्निंग,
जो जगह 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 जो आग लगती है, ये 3 मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो पोल्यूशन के होते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इस साल हमने जो फोकस किया है वो हॉट स्पॉट को किया है। हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट वो जगह है जहां पर दिल्ली में नॉर्मली जब 200 AQI होता है, दिल्ली में 13 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर 300 350 हो जाता है। वो क्या करता है? दिल्ली के एवरेज को बढ़ा देता है। तो हॉट स्पॉट्स को इस बार हम लोग ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग का सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि उस समय कहां पर क्या प्रॉब्लम है उसको भी मॉनिटर किया जा सके और उस पर त्वरित एक्शन लिया जा सके। दूसरा, अब तक जो हमारा पूरा अभियान था, लास्ट ईयर्स के जो एक्शन प्लान थे, वो पेनाल्टी पे फोकस था। जो वायलेट करता है नियम पे उस पे पेनाल्टी लगाओ, जो वायलेट करता है नियम पे उस पे एक्शन लो। अब ये एक चीज पिछले दिनों की अब जो हमने स्टडीज की उससे निकल करके आया कि जो अच्छा कर रहा है वो कैसे मोटिवेट हो। जो वायलेट कर रहा है वो तो हम पेनाल्टी से उसके ऊपर हम प्रेशर करते हैं, लेकिन लोग सेल्फ मोटिवेट कैसे हो, इसके लिए इस साल से सरकार ने हरित रत्न अवार्ड देने का शुरुआत करने जा रही है, जिससे कि जो भी कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई कंपनी हो, कोई एजेंसी हो, सरकारी विभाग हो, जो भी अच्छा परफॉर्म करता है, लीड करता है, उनको हम हरित रत्न अवार्ड से सम्मानित करेंगे। तीसरा, अवेयरनेस कैंपेन को इस बार हम मल्टीपल बढ़ा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर भी, क्योंकि जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी, क्योंकि ये पोल्यूशन कहीं हम सब मिलकर पैदा करते हैं, तो दिल्ली वालों का जो कंट्रीब्यूशन हो उसके लिए धीरे धीरे लोगों को पौधे के प्रति अवेयरनेस बढ़े, ई व्हीकल गाड़ियों की तरफ बढ़े, लोगों के अंदर जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो हम करते हैं, इस तरह के कैंपेन को हम आगे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इनके साथ साथ एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो दिल्ली के अंदर शुरू होगा। इन सब कवायदों के साथ साथ जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे मैंने कहा कि 1 नवंबर के बाद, जब दिवाली के बाद से 15-20 तक जो स्थिति होती है, वो मौसम भी एकदम प्रतिकूल होता है, तो वैसे समय में ग्रैप के नियम तो लागू होते ही होते हैं, लेकिन उस समय हम पिछले दिनों महसूस करते हैं कि इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए ऑड इवेंट की भी सरकार जो है वो तैयारी कर रही है, उसमें परिस्थितियों के अनुसार हम उस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ पिछली बार हमने कृत्रिम वर्षा पे, आर्टिफिशियल रेन पे काम शुरू किया था, लेकिन वो बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारा परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, क्योंकि दिल्ली राज्य तो है लेकिन कैपिटल है देश की। तो इसलिए अभी हमने बहुत पहले, लगभग हमने 20 दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि एक बार एक ज्वाइंट मीटिंग, इसमें हमें उनका सहयोग चाहिए, जिससे कि परमिशन मिल जाए केंद्र सरकार का, और दिल्ली के अंदर अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, हवा रुक जाती है और बारिश नहीं होती है, तो उस समय उसका एक्सपेरिमेंट हम दिल्ली के अंदर इस बार करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में एक और सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक आपकी सरकार है, इसके अलावा आसपास भी कई राज्य हैं, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो आपको कुल मिला के केंद्र सरकार के साथ तो समन्वय करना ही है, साथ में जो बगल की जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ भी आपको तालमेल बैठाना होगा। सबके साथ बिठाना है, दिल्ली की जनता के साथ बिठाना है, दिल्ली की एलजी के साथ बिठाना है, हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बिठाना है, केंद्र सरकार के साथ बिठाना है, सबके साथ बिठाना है। हर बार तालमेल बैठ नहीं पाता है, इस बार तालमेल कैसे बैठे? हमारा प्रयास जारी है, हमारे हाथ में जो है हम 110% करने को तैयार हैं। नहीं बैठता है कोई बात नहीं, इस साल फिर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हमारा जारी रहेगा। हमारा कमिटमेंट है, हमारा जो काम है, अब चूंकि सब कुछ हम चेंज तो नहीं कर सकते, पड़ोसी राज्यों को तो हम चेंज नहीं कर सकते बटन दबा के, केंद्र सरकार चेंज नहीं कर सकते, एलजी चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में क्या है, उनके साथ तालमेल के लिए बार बार प्रयास करना, वो संवाद हम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रदूषण को कम करना। हम नोएडा में देखते हैं, ग्रेटर नोएडा में देखते हैं कि अलग अलग इलाकों में खूब सारी बिल्डिंग्स बन रही है, खूब सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो इनको कैसे हम उस समय के लिए, थोड़ा देर के लिए रोके कि भैया ठीक है ये आगे भी बन जाएगा, अभी थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि सवाल पॉल्यूशन का है, सवाल लोगों की सांसों का है। इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब नोएडा हो, गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, वहां उत्तर प्रदेश की टेरिटरी चालू हो जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर अब तक जितने रिसर्च हुए हैं, दिल्ली के अंदर के सोर्सेज से जो पोल्यूशन होता है उससे 2 गुना ज्यादा दिल्ली के बाहर से दिल्ली में पोल्यूशन आता है, लेकिन वहां हमारा बस नहीं चलता। तो हम केंद्र सरकार से ही ये कोशिश करते हैं कि उनके थ्रू वहां पर भी वो चीजें पहुंचे। और इस बार तो हमने
पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी संवाद किया। हमने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी, भाजपा के भी प्रेसिडेंट को हमने चिट्ठी लिखी कि भाई आप भी दिल्ली में रहते हो, आप भी दिल्ली में सांस लेते हो, तो आपके पास भी जो सुझाव हैं वो आप सरकार को दीजिए कि क्या क्या करने की जरूरत है, क्योंकि पोल्यूशन निगेटिव थॉट प्रोसेस से कम हो ही नहीं सकता, सबकी सहभागिता चाहिए। लेकिन अफसोस है कि दोनों पार्टियों की तरफ से एक भी सुझाव नहीं है। तो अब लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में मुझे होप है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने 2000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी हैं, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। 34% पोल्यूशन कम हुआ तो ऐसे नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर 20% से बढ़ करके 23% हुआ है, ऑन रिकॉर्ड हुआ है, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। दिल्ली के अंदर जितने लगभग 2000 पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी, सबको 100% हमने चेंज कर दिया, और वो पीएनजी पे हमने शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट थे, हमने बंद कर दिया। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी करके जो जनरेटर का धुआं दिल्ली में पैदा होता था, वो सारा हमने क्लोज किया। तो दिल्ली के अंदर के सोर्सेस को तो हम बहुत गहराई के साथ एक अस्थायी समाधान की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली जहां पर स्थित है उसके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए हमें सबके सहयोग की जरूरत है और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। जैसा कि आपने समय बताया सर, आपने बताया कि जो विकट समय आता है वो दिवाली के अगले दिन आता है, तो कई लोग पॉल्यूशन की वजह पटाखों को भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि पटाखों को बैन करना चाहिए, बैन हुआ भी है दिल्ली में। और फिर जो दूसरे राज्य की जो सरकारें होती हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो बैन कर दिया, आप हमारे राज्य में आइए, मनाइए। कुछ लोग इसको हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि इस पर पटाखों को बैन करना सही है? देखिए, धीरे धीरे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, और खासतौर से जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, क्योंकि फ्यूचर में सबसे ज्यादा जो सफर करना है उन बच्चों को करना है, जो नई पीढ़ी आ रही है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस पावर जो है वो बचपन से ही कमजोर होता जा रहा है। तो अवेयरनेस लोगों की बढ़ रही है। जहां तक देखिए दिवाली का पटाखों से कोई संबंध नहीं है, जितना तक हिस्ट्री मुझे पता है, क्योंकि जब श्री राम वापस आए थे, जो इसकी हिस्ट्री है, तो दिवाली मनाई गई थी। तब तो पटाखे थे भी नहीं, तो लोग जलाते क्या, दिया जलाया गया था, और दिया जलाया गया था इसीलिए इसका नाम दीपावली पड़ा, नाम भी उसका इसीलिए पड़ा। लेकिन कालांतर में इससे जुड़ गया, अच्छी बात है। लेकिन अब उसका क्या इम्पैक्ट है? भाई कल आप बहुत कुछ खाना खाते थे, मिठाई बहुत पसंद थी आपको, आपके खाने में बिना मिठाई के जीवन चलता नहीं था, लेकिन अब शुगर हो रहा है तो परहेज तो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो जो पटाखों का नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए हम सबको प्रतिबंध लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन का नुकसान किसको हो रहा है? हम लोगों को ही तो हो रहा है, किसी और को तो हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीजों को आदत में आने में समय लगता है। तो मेरे ख्याल से लोगों में धीरे धीरे सकारात्मक चिंतन बढ़ रहा है, लोगों को हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि खासतौर से जो युवा हैं, वो लोगों को अपने घर परिवार में भी अगर इसकी सारा जो इम्पैक्ट है, उस हिस्ट्री को अगर समझाएंगे, तो लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस बार पराली को रोकने के लिए क्या प्लान है? देखिए, कैसी तैयारी? दो हिस्सा है उसका, एक है दिल्ली के अंदर होने वाली पराली, और दूसरा है दिल्ली के बाहर के राज्यों की पराली। दिल्ली के अंदर जो पराली तो एक बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जो पराली होती है देहात के इलाकों में, उन सब जगह पिछले 3 साल से सफलतापूर्वक हम बायो डिकम्पोजर का सरकार की तरफ से छिड़काव कराते हैं। और इस बार भी 5000 एकड़ में जो है हम इसका छिड़काव जो है वो कराने जा रहे हैं। उसकी तैयारी जो है हमने कर ली है, और निःशुल्क सरकार की तरफ से हम छिड़काव करते हैं, तो पराली खेत में ही गल जाती है। अब जो दिल्ली के बाहर की जो पराली है, तो जैसे उसमें एक मेजर जो खेती वाला राज्य है पंजाब, जहां हमारी सरकार है, तो हमने वहां पर सरकार के साथ संवाद शुरू कर दिया है। कल भी मैंने वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से बात की सुबह, विंटर एक्शन प्लान घोषित करने से पहले, क्योंकि परसों मीडिया में खबरें आई थी कि कई जगह घटनाएं शुरू हो गई हैं, तो वहां भी वो लोग एफर्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब में भी 50% पराली की जो घटना थी उसको डाउन किया उन्होंने। इस बार और लोग प्लान कर रहे हैं। उसी तरह से बाकी जो राज्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं, केंद्र सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि वहां भी
जल्द ही, चूंकि हर साल एक ज्वाइंट मीटिंग होती थी, अभी नहीं हुई इस साल, केंद्र सरकार बुलाती है जिसमें पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री इन पांचों राज्यों के शामिल होते हैं। तो वो जल्द मीटिंग होगी तो मेरे ख्याल से उससे उन राज्यों में भी मेरे ख्याल से और सक्रियता बढ़ेगी। जो दूसरे राज्य हैं जहां आपकी सरकार नहीं है, तो उन राज्य सरकारों को कोई सलाह कि कैसे वो पॉल्यूशन पे कंट्रोल करें? नहीं, मेरा तो देखिए सबके लिए एक ही सलाह है कि अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है, चाहे व्यक्ति हो या सरकार हो, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? साइंटिफिक जो रीजन है कि हवाएं जो हैं, आसमान सरकारों की बाउंड्री को नहीं मानता, वहां कोई बाउंड्री तो है नहीं, इसलिए कलेक्टिव एफर्ट से ही इस चीज को अचीव किया जा सकता है। और चूंकि दिल्ली का मैं पर्यावरण मंत्री हूं, इसलिए सभी राज्यों से मैं बार बार यही निवेदन करता हूं कि भाई आप पैदा करते हो और भुगतना दिल्ली वालों को पड़ता है, तो हमें सहयोग करें। और मुझे भरोसा है कि सरकारें धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगी। केंद्र सरकार से भी मेरी यही गुजारिश है कि चूंकि केंद्र सरकार भी दिल्ली में है, उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे और जल्द ही पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए, जिसमें कि ये संवाद और सघनता के साथ आगे बढ़ सके। अच्छा, जल प्रदूषण को रोकने को लेकर कोई प्लान? चूंकि दिवाली के बाद छठ का त्यौहार है, तो उत्तर भारतीय बेहतर ढंग से अपना छठ एकदम हर्षोल्लास से मना सके, उसके लिए कोई प्लान? देखिए, आपको जहां तक छठ की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले केवल 69 जगहों पे छठ पूजा होती थी। दिल्ली में सरकार के सहयोग से आज 1000 से ज्यादा जगहों पे पूरे दिल्ली में हम छठ पूजा आयोजित करते हैं। सरकारी सहयोग से किसी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होता है। तो छठ पूजा के लिए जो जो प्रयास हैं, जो जो उसकी जरूरतें हैं, मेरे ख्याल से भारत के किसी राज्य में इतना बड़ा पहल तो कोई सरकार नहीं कर रही। तो छठ पूजा करेंगे। पिछली बार भी धूमधाम से किया था, एक साल बंद थी कोरोना के समय, लेकिन पिछले 2 साल से हो रही है। इस बार भी धूमधाम से छठ पूजा पूरे दिल्ली में करेंगे। ऑड एंड इवन लागू होने की कोई नौबत आएगी? देखिए, ऑड इवन जो है इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो लागू होता है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तैयारी करके हम रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेंगे। नए मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अनुभव कैसा है? अच्छा है, सफर शुरू हुआ है। वैसे पद नया है, हाँ, साथी तो सब पुराने ही हैं, तो एक टीम वर्क के तहत सब लोग मिलकर काम आगे बढ़ाएंगे। सब ठीक चल रहा है? निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत हुई है और ठीक ही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? विधानसभा चुनाव की तैयारी ग्राउंड पे संगठन का काम अच्छा चल रहा है। अभी पूरे दिल्ली में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जनता के बीच में हमारे विधायक अपने कामों का हिसाब रख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत की शुरुआत की है। ये सिलसिला आगामी दिनों में पूरे दिल्ली में चलेगा और जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। अच्छा सर, ऐसा भी है क्या कि दिल्ली की जनता जो है उसमें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों के प्रशंसक जो है म्यूचुअल है? कुछ लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल ही रहे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बने। लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला कि सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव आता है तो आप लोग बेहतर जीतते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो हम बहुत बड़े दावेदार होते नहीं हैं, उसका पैराडाइम एकदम अलग होता है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम ये देखते हैं कि लोकसभा में बीजेपी के 7 सांसद जीतने के बावजूद दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाते हैं और प्रचंड बहुमत से बनाते हैं। इतना बड़ा मैंडेट किसी सरकार को, केंद्र सरकार को भी कभी नहीं मिला। उसके पीछे का एक ही वजह है काम, उसके पीछे की वजह है ईमानदारी। ईमानदार सरकार होने की वजह से हम वो सारे काम कर पा रहे हैं और हमारा बजट भी मुनाफे में है। ये 2 चीजें एक साथ हैं दिल्ली में। दिल्ली अकेला राज्य है जहां बजट घाटे में नहीं जाता। हम जब सरकार बनाए थे 30,000 करोड़ का बजट था, आज 75,000 करोड़ के आसपास हमारा बजट पहुंचा है और जनता को लगातार सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी हम घाटे में नहीं।
तो मेरे ख्याल से जो काम है, हम्म, क्योंकि दिल्ली में देश भर के अलग अलग राज्यों से आके लोग रहते हैं, हम्म, जब दिल्ली में वो अपने लिए काम देखते हैं और फिर अपने राज्य होम टाउन में जाकर देखते हैं, तो उनको लगता है कि शायद और कोई सरकार हम्म, ये काम नहीं कर पाएगी। हम्म, लोगों के मन में ये बात है। रिसर्च से कई लोगों से मैंने पूछा, भाई केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, हम्म, बोले नहीं केजरीवाल को ही लाना है, नहीं लाएंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा हम्म, और कोई काम नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि काम की वो जो ताकत है वो अरविंद केजरीवाल को बार बार लोग अपने नेतृत्व लेकिन चुनते लोकसभा चुनाव में ये करिश्मा क्यों नहीं दिखता है? मैंने इसकी कहा क्या ना कि वजह? लोकसभा में हम सरकार तो नहीं बना रहे होते हैं, हम्म, काम तो सरकार कर सकती है। हम्म, दिल्ली में इसलिए अरविंद सबको भूल करके अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाते हैं, हम्म, काम तो सरकार करेगी। लोकसभा में हमारी सरकार बनेगी वो हमारी दावेदारी भी नहीं होती है। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर फैक्टर दिल्ली वालों के माइंड में काम करता है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हटकर चुनाव लड़ती लोकसभा में तो क्या कुछ अलग नतीजे देखने को हाँ, मिलते? मेरे ख्याल से तो 3 लोकसभा से अलग भी हमने लड़ा है, मिलके भी लड़ा है। लेकिन एक माइंडसेट दिल्ली में तो अभी 3 बार से दिख रहा है कि वो लोकसभा में बीजेपी को जिताते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर उनको काम करने वाला केजरीवाल जी। ठीक है, तो इस वक्त हमारे साथ थे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में बताइए और देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.